तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में कोई भी दो इवेंट्स ए एंड बी को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होल्ड करे तो, जिसे हम ए भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल्ड करे तो उस केस में हम ए एंड बी को डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, हम किसी भी तीन इवेंट्स ए बी सी को म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल सकते हैं अगर वो इन चार इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो इक्वेशंस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इन्हें हम इंटरसेक्शन लगा के भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरल केस के लिए इन जनरल अगर हमारे पास एन इवेंट्स हो A1 A2 डॉट डॉट एन आर सेड टू बी, इन एन इवेंट्स को हम म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स if probability of AI into AJ equals to probability of AI into probability of AJ होल्ड करे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और probability of AI intersection AJ is equals to probability of AI into probability of AJ। हमने बस मल्टीप्लिकेशन की जगह पर इंटरसेक्शन लगा दिया है, जहां पर कंडीशंस है फॉर I लेस देन जे एंड आई जे का वैल्यू 1 2 डॉट डॉट एन तक जाएगा। ठीक है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई ए जे ए के, हम तीन इवेंट्स को अगर एक साथ ले तो दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो है फॉर आई लेस देन जे लेस देन के एंड आई जे के का वैल्यू ऑफ आई जे के इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट एन तक। इसी तरीके से हमें सबसे आखिर में मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, जिसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट AN इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। तो ए हमारे पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला है। अभी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, हम किसी भी तीन इवेंट्स ए बी सी को पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं अगर वो इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स में चार इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे थे, जहाँ पर ये तीन इक्वेशंस थे और उसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये वाला एक इक्वेशन था। लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये तीन इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही सफिशिएंट है, ये चौथा वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, सो दैट इज पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी जनरल केस के लिए इन जनरल फॉर A1 A2 डॉट डॉट AN events are said to be pairwise independent events। तो हम A1 A2 डॉट डॉट AN इन एन इवेंट्स को पेयरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू ए जे इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे होल्ड करे तो, और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए जे। अभी यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज आई नॉट इक्वल्स टू जे फॉर आई जे इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट एन। ठीक है, तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन है। तो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो थ्योरम में हमें गिवन है इफ द इवेंट्स a1 a2 डॉट डॉट एन आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अगर a1 a2 डॉट डॉट एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये इंप्लाई करता है कि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी होंगे। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है और हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि ये होल्ड करता है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाना है दी कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जो कॉन्वर्स है मतलब कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट इंप्लाई करता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट ये ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे हमें शो करना है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट इंप्लाई करता है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट ये इंप्लाई नहीं करता कि वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ओके, सो प्रूव के लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे क्योंकि हमें कॉन्वर्स ट्रू नहीं है ये शो करना है। सो एज फॉर एग्जाम्पल लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन सक्सेसिवली। तो ये हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉसिंग का, जहां पर हमने कॉइन को 2 बार सक्सेसिवली टॉस किया है। ओके, देन दिस सैंपल स्पेस, तो हमें जो सैंपल स्पेस मिलेगा स्पेस ए इक्वल्स टू मिलेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। अगर हम एक कॉइन को 2 बार सक्सेसिवली टॉस करें तो या तो हमें 2 बार हेड मिल सकता है, एक बार हेड एक बार टेल मिल सकता है, एक बार टेल एक बार हेड मिल सकता है, या फिर दोनों बार टेल मिल सकता है। ओके, नाउ वी डिफाइन 3 इवेंट्स। अभी हम 3 इवेंट्स डिफाइन करेंगे। 3 इवेंट्स ए बी एंड सी एज फॉलोज। तो इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए डिनोट्स the event that head appears in the first toss, यानी कि ए इवेंट को हमने डिनोट किया है पहले टॉस में हेड आने की कंडीशन के लिए। ओके, सो ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा हेड हेड एंड हेड टेल। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए ही पहले जो टॉस है उसमें हेड आ रहा है। सो ए इक्वल्स टू हमें ये 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। अभी बी इवेंट को हमने डिफाइन किया है एज एग्जैक्टली 1 हेड ऑकर, सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर हेड टेल एंड टेल हेड, इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए एक हेड आता है, तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू हेड टेल टेल हेड ए आ जाएगा। अभी सी इवेंट को हम डिफाइन करेंगे, सी इज डिनोटेड एज हेड appears in the second toss, head appears in the second toss, सेकेंड टॉस में हेड आना चाहिए। ओके, दैट इज हमें मिलेगा सी इक्वल्स टू हेड हेड एंड टेल हेड। यहाँ पर सेकेंड टॉस में हेड अपेयर कर रहा है, सो सी इक्वल्स टू हेड हेड टेल हेड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ। तीनों का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। ए बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिलेगा हेड टेल। ए और बी इवेंट में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज हेड टेल, क्योंकि हमारे पास ए इक्वल्स टू हेड 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 टेल एंड बी इक्वल्स टू हेड टेल टेल हेड है। तो यहाँ पर ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज हेड टेल एंड बी सी का जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज टेल हेड एंड सी ए का जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज हेड हेड। सी ए मतलब सी इंटरसेक्शन ए, बी सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी एंड ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/4 दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए वाला इक्वेशन होल्ड कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, सॉरी बी सी इक्वल्स टू 1/4 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4 दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये तीन जो इक्वेशंस है ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ए बी सी का इंटरसेक्शन 0 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ए इवेंट है दैट इज इक्वल्स टू हेड 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 टेल, बी जो इवेंट है दैट इज इक्वल्स टू हेड टेल टेल हेड, एंड सी जो इवेंट है दैट इज इक्वल्स टू हेड हेड एंड टेल हेड ए है। लेकिन इन तीनों का इंटरसेक्शन 0 आता है। हम देख सकते हैं तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 0 आएगा। सो दैट इज नॉट इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 0 इज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो चौथा वाला इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी वाला, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स but not mutually independent events, और हमें यही शो करना था। हेंस हम बोल सकते हैं द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जो कॉन्वर्स है थ्योरम का वो ट्रू नहीं है, नॉट टू बी ट्रू।